आप इसको पकड़ लीजिएगा, खुदा तक पहुंच जाइएगा। नूर है, इस नूर के बाद कुफ्र का अंधेरा छट जाएगा। नजात है, यहां भी नजात मिलेगी, वहां भी नजात मिलेगी। शिफा है, रूहानी बीमारी से शिफा मिल जाएगी। इल्म का खजाना है, कुरान हाथ आया दुनिया पीछे हो जाएगी। इल्म और माल में क्या फर्क है? आपका बच्चा माल हासिल कर रहा है, इल्म नहीं है। इल्म और माल में पहला फर्क है कि माल कारून की मीरास है, इल्म नबी की मीरास है। माल को कमाना पड़ता है, इल्म आदमी को बनाता है। माल सबको मिल जाता है, इल्म सबको नहीं मिलता। माल वाले को लोग भूल जाते हैं, लेकिन आलिम को मरने के बाद भूलते नहीं हैं। माल की हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। माल को खर्च करने से घट जाता है, लेकिन इल्म खर्च करने से बढ़ता है। माल वाले से 2 सवाल होंगे, इल्म वाले से एक ही सवाल होगा। तुमने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया? जवाब आएगा, जन्नत चला जाएगा। माल वाले से 2 सवाल होंगे, तुमने कहां से कमाया, कहां खर्च किया। आपको इज्जत चाहिए, अपने को छोटा मान लीजिए। आपको राहत चाहिए, थोड़े माल पर सब्र कर लीजिए। आपको मालदारी चाहिए, आप सब्र कीजिए। आपको अमन चाहिए, वो जन्नत में मिलेगा। आपको इल्म चाहिए, अमल करके दिखाइए। 2 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। सामरी कौन था? ये नाजायज बच्चा था, इसकी मां ने जिना किया था, पेट में हमल लग गया। समाज के डर से गार में जाकर के उसे जन दिया और छोड़ करके चली आई, लेकिन खुदा छोड़ा नहीं। मां छोड़ करके भाग गई, लेकिन खुदा ने छोड़ा नहीं। खुदा ने जिब्रील को भेजा। सामरी की परवरिश जिब्रील ने किया है। उंगली में शहद पैदा किया, उंगली में दूध पैदा किया, उंगली में मक्खन पैदा किया, लेकिन जो खुदा के दोस्त की परवरिश में रहा, वो खुदा का नाफरमान हो गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए ये शद्दाद कौन था। उसकी मां सफर कर रही है, कश्ती टूट गई, मां डूब गई, बेटा तैर रहा है। अल्लाह ने मौज को हुक्म दिया, इस मासूम यतीम को मारना नहीं है, टघार करके इसको किनारे पहुंचाना है। अल्लाह ने चीता को, शेरनी को हुक्म दिया, इसको खाना नहीं है, अपने बच्चे की तरह दूध पिलाना है। जब दूध छुड़ाने का वक्त आया, अल्लाह ने जिन्नात को मुसल्लत किया, इसको बोलना सिखाओ, हुकूमत करना सिखाओ। इन तमाम एहसान का इसने क्या सिला दिया? खुदा का नाफरमान हो गया। आपका बच्चा खुदा को जब तक नहीं पहचानेगा, वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, एक मिसाल पर। हमारी बकरी हमारे घर में बधी हुई होती है, वो घास खाती है, हम उसे पुकारते हैं, वो घास छोड़ करके हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? जितने भी बकरी चोर हैं हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह, कुछ लोग तो मफलर तक हाथ उठा करके सोच रहे हैं कि किसी ने देखा कि नहीं देखा। खैर ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग को भी टटोला जा रहा। बकरी है, घास खा रही है, मालिक ने पुकारा, घास छोड़ करके उधर मुतवज्जो हो जाती है। हमारा मालिक मस्जिद से सदा लगाता है, हम उधर मुतवज्जो नहीं होते। बताइए बकरी से बदतर है कि नहीं है? मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर, सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजुर्बे अतरा, फिर दुनिया में सफर सीखो, खवा से खुश को तर सीखो, उलूमे बहरो बर सीखो। खुदा के वास्ते ऐनो जवानों होश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ। मुसलमान कौन होता है? ये बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप दिल से सुन रहे हैं, अल्लाह हमें भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए। मुसलमान होता है, कौन होता है? ये बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं।
मुसलमान खजूर की तरह होता है, मुसलमान खेती की तरह होता है, मुसलमान घोड़े की तरह होता है। खजूर की तरह कैसे होता, घोड़े की तरह कैसे होता और खेती की तरह कैसे होता है? खेती पर हवा चलती है, तूफान आ रहा है, खेती पर हवा चलती है, तूफान आ रहा है, वो डोलती है संभलती है, वो डोलती है संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमान पर जब मुसीबत आती है वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है। मुसलमान खेती की तरह है, मुसलमान घोड़े की तरह है। घोड़ा घर से बाहर निकला है लेकिन शाम को अपने घर लौटेगा। मुसलमान जितना भी गुनहगार हो जाए, आज तौबा करे, वो असल ईमान की तरफ लौट जाता है। मुसलमान खजूर की तरह है, खजूर की जड़ जमीन के अंदर होती है, उसका सर आसमान में होता है। मुसलमान का ईमान उसके सीने में गड़ा हुआ होता है, उसका अमल अर्श को पहुंचता है। टखने से नीचे पायजामा है, टखने से ऊपर पायजामा है। मक्का आ गए, हजरत उस्मान, कुफ्फारे मक्का ने कहा कि टखने से ऊपर पायजामा, मदीना से क्या आए, टखने से ऊपर पायजामा हो गया। कहा यह हमारे नबी की सुन्नत है। कहा कि सुन्नत भाड़ में जाए, पायजामा नीचे करो। तो सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन नबी की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता। पायजामा जो टखने से ऊपर है टखने से नीचे आ नहीं सकता। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, 60,000 का लश्कर दरिया में डाल दिया, पार हो गए, एक भी आदमी नहीं डूबा, सब जिंदा सही सलामत पार हो गया। वो सहाबी साद बिन नबी वक्कास थे, जहर पी गए, जिंदा रहे, जहर ने कोई असर नहीं किया। वो सहाबी कौन थे? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु थे, जिंदगी में कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई। वो सहाबी कौन थे? अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, जिंदगी में तिजारत में कभी घाटा नहीं हुआ। वो सहाबी कौन थे? हकीम इब्न हिजाम रजी अल्लाह अन्हु, पूरी जिंदगी जवान ही रहे, बूढ़े नहीं हुए। 100 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, 94 साल की उम्र हो गई। साइब इब्न यजीद, अबू जैद अंसारी, नाबिगा, ये सहाबी हैं, बूढ़े होने के बावजूद, उम्र दराज होने के बावजूद भी बूढ़ा नहीं हुए, सर का एक बाल सफेद नहीं हुआ। नबी की खिदमत किया था, नबी की दुआ मिल गई कि सदा तुम जवान ही रहोगे, बूढ़े नहीं होगे। 3 बार शैतान को पछाड़ा। वो सहाबी कौन थे? अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु, दस्तरखान पर लुकमा गिरा है और उसे उठा करके खा रहे हैं। कोहनी मारने वाले ने कोहनी मारी, लोग क्या कहेंगे? कहा लोग भाड़ में जाए, लोग को जो कहना है कहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, हमें तो अपने नबी की सुन्नत अदा करनी है। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बुढ़ापे में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कितने जन मुरीद पकड़े जा रहे हैं। वो मुसलमान कहाँ गिले जमाने वाले, गर्दने कैसरो किसरा की झुकाने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए खाक को इकसीर बनाने वाले। बात क्या थी कि नई राह से न रोमा से डरे, चंद वो लोग के ओठों के चराने वाले। नबी की सीरत के हवाले से बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। अपने भाई को माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुन करके आपको ताज्जुब होगा, पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज को तरक्की है, बाकी किसी को नहीं है। उसमें मरवाड़ी है, गुज्जर है, महता है, मुसलमान नहीं है। अब मैं आपको राज बता रहा हूँ, मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? वजह यह है कि मरवाड़ी में जो नीचे आता है सब उसको मिल करके उठाते हैं, सब उसकी मदद करते हैं, उसको उठाते हैं। 20 बार अगर वो घाटा उठाता है सब उसकी मदद करते हैं। उनका झगड़ा घर ही में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। मुसलमानों का मसला झगड़ा घर में हल होता नहीं है, अदालत जाता है। और मुसलमान में कोई ऊपर जाता उसको टांग खींच करके बराबर करते हैं, इसलिए उनको तरक्की है, हमको तरक्की नहीं है।
सीरत के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप भाई को माफ कीजिए, पड़ोसी को माफ कीजिए, बदला मत लीजिए, कल से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है, पहले आप माफ कीजिए, पूरी दुनिया आपको माफ करेगी। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। अभी इलेक्शन का जमाना था, आपके सामने से गुजरा, लोग गुजरते होंगे, मुझको वोट दीजिए मैं वफादार हूं। वो कहता है कि मुझको वोट दीजिए मैं वफादार हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वफादार है? अगर ये दूसरे को धोखा देता है, दूसरे से धोखा खाता है, ये वफादार नहीं हो सकता। मदद का क्या मतलब है? खिदमत का क्या मतलब है? मुखिया भी कह रहा मैं खिदमत के लिए आ रहा हूं, समिति भी कह रहा खिदमत के लिए आ रहा हूं। खिदमत का मतलब क्या है? मुसलमान की जान की हिफाजत करे, मुसलमान के माल की हिफाजत करे, मदद की जरूरत पड़े मदद दे, मोहब्बत करे, गलती हो जाए माफ करे, इसका नाम खिदमत है। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप देखेंगे मदीने के अंदर लाखों कबूतर हैं, मक्के के अंदर देखेंगे लाखों कबूतर हैं। ये लाखों कबूतर कहां से आए? आप देखेंगे लाखों कबूतर आपको हरम के अंदर नजर आएंगे, मक्के के अंदर नजर आएंगे, मदीने के अंदर नजर आएंगे। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, गारे सौर में नबी आकर के छुपे हैं, गारे सौर में नबी आकर के छुपे हैं। मकड़ी ने जाला लगाया, कबूतर ने अंडा दिया, ये लाखों कबूतर उसी जोड़े की नस्ल है। आप नबी के दीन पर खड़ा हो जाइए, नबी के दीन को मदद कीजिए, अल्लाह आपकी औलाद को ऐसे बढ़ाएगा जैसे हरम के कबूतर की नस्ल को अल्लाह ने बढ़ा दिया। दूसरी बात को याद रखिए, हमारे नबी के बारे में सीरत में आता है कि बकरी चराई है, ऊंट नहीं चराया। बकरी तो चराई है लेकिन ऊंट नहीं चराया। ये राज आपको बता रहा हूं। ऊंट चराना आसान है, बकरी चरानी बहुत मुश्किल है। इधर भागती है, उधर भागती है, इधर भागती है, उधर भागती है, उसको जोड़ करके रखना पड़ता है। उस पर भेड़िए का हमला होता है, हमले से बचाना पड़ता है। नबी बाद में बनाना है, उम्मत को चलाना है, शैतान भेड़िए से बचाना है, इसलिए पहले बकरी चरवाई, उसके बाद नबी बनाया। तीसरी बात को याद रखिए, हमारे नबी मेराज में कहां गए हैं? अर्श को गए। अर्श कौन सी जगह है? जमीन को तय करने के बाद, आसमान को तय करने के बाद, एक आसमान के बाद दूसरे आसमान, दूसरे आसमान के बाद तीसरा आसमान, सारे आसमान को तय करने के बाद तब आदमी अर्श को पहुंचता है। उसके बाद दुनिया खत्म है, नबी को बुलाया जा रहा है अर्श पर। 2 मकसद से बुलाया गया। दुनिया को बताना था, तुम जिस नबी को जलील करना चाहते थे, जिल्लत की पस्ती में लाना चाहते थे, देखो हम इज्जत की चोटी पर ला करके दिखा दिया। और अर्श के बाद दुनिया खत्म है, इस नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, ये आखिरी नबी है, इसलिए नबी को मेराज हुई। 3 बातें आपके सामने आ रही हैं सीरत के हवाले से। सीरत को पकड़िए, दांत से पकड़िए, सुन्नत को छोड़ेंगे आपको क्या नुकसान होगा? मरने के बाद चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। इब्न रजब हम्बली, फिक़े हम्बली के बहुत बड़े फकीह हैं, लिखते हैं कि कफन चोर था, कफन खींच लेता था, कब्र को खोलता था, मुर्दे से कफन को खींच लेता था। जब उसका हाथ पकड़ करके पूछा गया, जब तुम मुर्दे से कफन को खींचते थे तो मुर्दे का चेहरा किधर होता था? तो कहा 80% लोगों का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था। कहा हम तो सुन्नत के मुताबिक जब मुर्दे को लिटाते हैं तो दाईं करवट पर लिटाते हैं ताकि चेहरा किबले की तरफ हो जाए। बात क्या है? कफन जब तुमने उतारा और मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। इमाम औज़ाई बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, रहमतुल्लाह अलैह, लिखते हैं असल में पूरी जिंदगी इसने सुन्नत से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने किबले की तरफ से मुंह मोड़ दिया। आपसे कहा जाता है कि भाई फर्ज को पढ़ना है, वाजिब को पढ़ना है। मैं राज बता रहा हूं, फर्ज आपका छूटेगा नहीं और वाजिब आपका छूटेगा नहीं। आप सुन्नत को पकड़ लीजिए, सुन्नत को पकड़ेंगे फर्ज नहीं छूटेगा, सुन्नत को पकड़ेंगे वाजिब नहीं छूटेगा। अगर आपने सुन्नत को छोड़ा तो आज तो वाजिब छूटा है, कल फर्ज छूट जाएगा। जब फर्ज छूट गया तो अल्लाह अपनी पहचान से महरूम कर देगा। सुन्नत को छोड़ना नहीं है, सुन्नत को अगर छोड़ेंगे तो अल्लाह के रसूल की धमकी है, तुम अपनी माँ से जिना करोगे ऐसे जैसे यहूदी जिना करता है, तुम यहूदी बन जाओगे, मुसलमान नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। सुन्नत को दांत से पकड़ना है ताकि हाथ भी कट जाए लेकिन सुन्नत की हिफाजत हो। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी के ऊपर आसमान से कितनी बार पैगाम आया? हजरत आदम के ऊपर 12 मरतबा, हजरत ईसा के ऊपर 13 मरतबा, हजरत इदरीस के ऊपर 4 मरतबा, हजरत इब्राहिम के ऊपर 40 मरतबा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 500 मरतबा। हमारे नबी के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 24,000 बार।
एक बात आप याद रखिए, इस्लाम कैसे फैला। 1984 की रिपोर्ट है, 235% इस्लाम फैला। ईसाई ने लड़की को लगा करके, शराब और शबाब को लगा करके ईसाइयत नहीं फैला सके। ईसाइयत कितनी फैली? 47%। इस्लाम गरीबी में, बगैर माल लुटाए हुए, बगैर लड़की को हवाले किए हुए इस्लाम फैल गया 235%। अंग्रेज लिखता है इस्लाम फैला मोहम्मद की वजह से। मोहम्मद कैसे फैलाए? मस्जिद की वजह से। मस्जिद से इस्लाम कैसे फैला? नमाज के लिए कहा सबको जमात के साथ पढ़नी पड़ेगी और जमात के साथ इत्तिहाद हुआ। मोहम्मद की वजह से इस्लाम फैला। इस्लाम फैला मस्जिद की वजह से, और मस्जिद की वजह से कैसे फैला? मस्जिद से मुसलमानों को इत्तिहाद मिलाओ। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, देवबंदी की मस्जिद है नमाज पढ़िए, बरेलवी की मस्जिद है नमाज पढ़िए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसके पीछे चाहो नमाज पढ़ लो, उसका अमल उसके साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। मस्जिद को बांटेंगे तरक्की रुक जाएगी, इत्तिहाद खत्म हो जाएगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हमारे नबी ने कितनी जिंदगी में जंग किया? 27। पूरी जिंदगी में हमारे नबी ने कितनी बार जंग किया है? 27। और जख्मी कितने लोग हुए? 127। दोनों तरफ से कितने लोग कत्ल हुए? 1018। कैदी कितने हुए? 6500। सबको छोड़ दिया गया। कत्ल कितने हुए? 1018। पहली जंग अजीम हुई। हमारे नबी लड़ते हैं, कत्ल लोग कम होते, जख्मी लोग कम होते, कैदी लोग कम होते। लेकिन जब पहली जंग अजीम हुई है तो लोगों का कितना कत्ल हुआ? 73 लाख। दूसरी जंग अजीम हुई है, लोगों का कत्ल हुआ करोड़ों। वो नबी अमन बन करके आए थे, रहमत बन करके आए थे। आपने सुलह किया, जंग नहीं की, माफ किया, बदला नहीं लिया। आखिरी बात बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा कि आदमी हवा में उड़ता है, ये वली होगा। पानी में तैर जाता है, मुसल्ला बिछा करके इस पार से उस पार चला जाता है, ये वली होगा। पल में यहां होता है, पल में वहां होता है, ये वली होगा। तो लिखा है नबी की सुन्नत अगर जिंदगी में है तो वली होगा, नबी की सुन्नत अगर जिंदगी में नहीं है, ये शैतान तो हो सकता है, वली नहीं। एक जाली पीर साहब बस्ती में आए, कहा मैं 1 नंबर का पीर हूं, बैठता यहां हूं, मदीना देख लेता हूं। तो औरत को पता करना था कि 1 नंबर का पीर है या 2 नंबर का पीर है। कहा कि अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। खाना ला करके दिया, तरकारी को भात के अंदर छुपा दिया। कहा आप लोग 1 नंबर के पीर हो, खाना खाओ। तो जाली पीर ने कहा कि कितनी बदतमीज औरत है, खाना दे दिया है, सालन तो दिया ही नहीं है। तो आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहां हो, मदीना नजर आ जाता है और भात में तरकारी छुपी हुई है, नजर नहीं आता। कौन है तारिक आईने रसूले मुख्तार, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। जवान बड़ी तादाद में बैठे, माँ बहनों के हवाले से, निकाह के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये मेरा आखिरी पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग जब जोश के साथ हाथ उठाते हैं, महसूस होता है कि आप लोग थके नहीं हैं, बेदारी के साथ आप सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि औरत का मर्द का ताल्लुक देर तक रहे। अगर निकाह नहीं होगा तो औरत मर्द का ताल्लुक देर तक नहीं होगा। हम निकाह क्यों करते हैं? निकाह इसलिए करते हैं ताकि दुनिया में फितना फसाद ना हो। अगर निकाह नहीं होगा तो दुनिया में फितना फसाद होगा। हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का बाप मिल जाए। अगर निकाह नहीं होगा तो बच्चे को बाप नहीं मिलेगा। हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि बच्चा महफूज हो जाए। अगर निकाह नहीं होगा तो बच्चे की हिफाजत करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। जिना कैसे खत्म होगा, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
अपनी औरत को पर्दे में रखिए, दौलत पर्दे में रहती है, उसको लूटा नहीं जाता। और जब औरत पर्दे में रहेगी उसकी आबरू पर कोई आंख नहीं उठा सकता। जब दौलत पर्दे से बाहर आएगी तो लूट ली जाएगी, जब औरत पर्दे से बाहर आएगी तो लूट ली जाएगी। दौलत लूटी गई है तो वापस आएगी, लेकिन अगर औरत लूटी गई है तो कभी वापस नहीं आएगी। जो आदमी जिना करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, समाजी दबाव उसका बायकाट कीजिए, जिना खत्म हो जाएगा। निकाह का फायदा आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक हॉलीवुड का हीरो था, उसका नाम था उमर शरीफ। इतनी दौलत कमाई उसने, इतनी दौलत कमाई कि दुनिया के हर बैंक को उसने पैसे से भर दिया। जब इलेक्शन में बड़ा से बड़ा मंत्री खड़ा होता था उसी से पैसा कर्ज लेकर के खड़ा होता था। इतना पैसा कमाया उस जवान ने। उसका नाम क्या था? उमर शरीफ। हॉलीवुड का हीरो था। एक फिल्म के ऊपर करोड़ों डॉलर लिया करता था। उसने शादी नहीं किया, उसको बच्चे नहीं हुए, बीवी नहीं हुई, होटल में रहता था। 20 साल होटल में रहा, अय्याशी करता रहा। कभी इस औरत से जिना किया, कभी उस औरत से जिना किया। आखिर में जब उसका इंटरव्यू हुआ तो वो क्या कहता है? मैं दुनिया का नाकाम आदमी हूं, दौलत कमा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला, होटल में मुझे सुकून नहीं मिला, जिना करके मुझे सुकून नहीं मिला। काश के मेरा निकाह होता, काश के मुझे बीवी होती, काश के मेरा बच्चा होता। मैं 20 साल में अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। दौलत से सुकून नहीं मिलता, निकाह से सुकून मिलता है। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना है? 45 करोड़ डॉलर से उसने मस्जिद तैयार किया। ईसाई था, मुसलमान हो गया। उससे पूछा जा रहा है तुम मुसलमान क्यों हुए? तो कहा दौलत कमा करके मुझे सुकून नहीं मिला, दुनिया की दौलत कमा करके मुझे सुकून नहीं मिला, डॉलर पे मुझे सुकून नहीं मिला, होटलों में मुझे सुकून नहीं मिला। जब मुझे इस्लाम मिला तो सुकून मिला, जब मुझे मस्जिद मिली तो सुकून मिला। निकाह 5 तरह का होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आदमी को यकीन है मैं निकाह करूंगा तो बीवी पर जुल्म नहीं करूंगा, तो निकाह, और निकाह नहीं किया तो जिना होगा। निकाह करना फर्ज है। उसको यकीन है, उसको गालिब गुमान है, अगर मैं निकाह नहीं किया तो जिना में पड़ जाऊंगा, अगर मैं निकाह किया तो निभा दूंगा, तो निकाह करना वाजिब है। उसको यकीन है मैं निकाह करूंगा अपनी बीवी पर जुल्म उठाऊंगा, निकाह करना हराम है। उसको गालिब गुमान है मैं निकाह करूंगा अपनी बीवी पर जुल्म करूंगा, निकाह करना मकरूह है। उसको ये गुमान है मैं निकाह करूंगा तो बीवी पर जुल्म नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा तो जिना नहीं करूंगा। निकाह सुन्नत है। औरतों पर कैसे जुल्म होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बर्तानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है इसमें मर्द ज्यादा है औरत कम है। उसके बाद भी कहा जा रहा हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। सोचना चाहिए कि आपके मुल्क में मर्द ज्यादा है औरत कम है। आगे चल करके क्या होगा? दुल्हन कहां से लाओगे? बेटा के लिए बहू कहां से लाओगे? इसलिए बच्चा का खून मत करो, वो अपने हिस्से का रिस्क ले करके आता है। अब मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक मर्द का निकाह एक औरत से हो गया और यहां कहा जा रहा है कि जिना करो लेकिन निकाह मत करो, जिना करो एक से ज्यादा निकाह मत करो, जिना करो एक से ज्यादा निकाह मत करो। अब हम भी पाबंद हो गए, बेवा से निकाह करने के लिए तैयार नहीं। हम भी पाबंद हो गए, जिना कर रहे हैं, निकाह नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा? उन औरतों का क्या होगा जो बच गई? एक मर्द का निकाह एक मर्द से हो गया, जो औरत बच गई उसका क्या होगा? अब उसके लिए 2 ही रास्ते रह जाते, या तो वो सब्र करे, सब्र करे, आबरू की हिफाजत करे, ये इस दौर में बहुत मुश्किल है, या तो वो नाजायज ताल्लुक करे, इसकी उसको इजाजत दी जाए। इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता, इसलिए कहता है उन औरतों का भी मसला हल करो, उनको भी घर में बसाने का मौका दो, बेवा से निकाह करो। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा, आज हाल क्या है कि लड़का निकाह कर रहा है,
पैसा किससे मांग रहा है? लड़की वाले से मांग रहा। लड़की वाले से पैसा किस बेशर्मी से मांगता है बताइए? लड़की का महर लड़का के जिम्मे है, लड़की वाले को मांगना चाहिए, लेकिन लड़का पैसा मांग रहा है। हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। ये माल पर निकाह करने का नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं। निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया। लोग जिना धड़ल्ले से कर रहे हैं, निकाह नहीं कर रहे। निकाह जब हम माल पर कर रहे हैं तो इसका नुकसान देखिए, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हमारी लड़की इस्लाम से निकल गई, मुर्तद हो गई। हमने माल पर निकाह शुरू किया। तीसरा नुकसान, जो जवान लड़की घर में बैठी थी बूढ़ी हो गई, उसका रिश्ता नहीं आया। हमने माल पर निकाह शुरू किया। माल निकाह जो इबादत था उसको हमने तिजारत बनाया। नुकसान देखिए, माँ बाप की नींद उड़ गई, रात में सारी दुनिया खर्राटे ले रही है। बेटी जवान है तो माँ बाप की आंख से नींद उड़ गई है। हराम जमा कर रहे हैं कि दामाद को देना है, भीख मांग रहे हैं कि दामाद को देना। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अजाब आएगा, कहर आएगा, बरकत उड़ जाएगी, जालिम बादशाह मुसल्लत होगा। हजरत अली की हदीस है, जब तुम माल पर निकाह करोगे इस धरती पर अल्लाह का कहर आएगा। तुम्हारी महंगाई तुम्हारे गले को छू लेगी और तुम्हारी रोजी में बरकत नहीं होगी। जब मरने के वक्त दुनिया छोड़ोगे, अल्लाह कलिमा और ईमान से महरूम कर देगा। आपको एक बात और बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। निकाह का जब मौका होता है, निकाह का जब मौका होता है तो आप देखेंगे कुछ लोग तो मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते। ये मांगने वाली बीमारी कहां से आई, ये राज आपको सुना रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मांगने वाली बीमारी कहां से आई? लड़का वाला मांगता है, लड़की से मांगता है, गरीब से मांग रहा है, मजबूर करके मांग रहा है, मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। आपने मांग लिया, उसने दे दिया, ये रिश्वत है। जैसे सूअर का खून हराम है, उसी तरह ये भी हराम है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये आया कहां से। हमने मीरास देना बेटी को छोड़ दिया, जमीन जायदाद का मालिक बेटा हो जाता है, बेटी को महरूम कर दिया। अब दामाद आजाद बन करके आया, जो लेना है इस बखील बुड्ढे से अभी ले लो, बाद में मिलने वाला नहीं। आज मीरास के देने वाले आप बन जाइए, ये तिलक और जहेज की रस्म खत्म हो जाएगी। आज हम मीरास के देने वाले बन जाएं, तिलक और जहेज की रस्म खत्म हो जाएगी। 3 पैगाम दे रहा हूं, हदीस के हवाले से पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। अल्लाह आपको ठोकर खाने से बचाए, बेटी के साथ बेटा के साथ एक सुलूक करने वाला बनाए। अल्लाह के रसूल की पहली हदीस, यतीम के माल से बचो, औरत के माल से बचो। पहली हदीस आ रही है, औरत के माल से बचो, यतीम के माल से बचो। दूसरी हदीस आ रही है, तुम अपनी बेटी को मीरास से महरूम मत करो, वरना अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। तीसरी हदीस आ रही है, बदतरीन आदमी वो है जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे। आपने बेटे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद किया। इंसाफ से बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे हिस्से का जलसा निकल रहा है, ये मेरा आखिरी पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, मुकम्मल कर दें, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटा खामोश है, बाप मुतालबा कर रहा है, हमको गाड़ी चाहिए, पलंग चाहिए और भैंस चाहिए। ये बताइए, लड़की वाला पलंग भी दे रहा है, भैंस भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। क्या मिला सैयाद मेरे
आशियाँ को तोड़ के किस कदर मेहनत से रखा था जो तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। जब चलते चलते रस्ते में ये गून तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। आपको इस जलसे को कामयाब करना है, खुद कामयाब होना है। 3 काम के लिए हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, पूरी कुव्वत के साथ हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे घर जो आफत आती है 3 वजह से आती है। 1000 दम पानी पर करा लीजिए, तावीज़ ले लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। 3 काम छोड़ने पड़ेंगे तभी आपको फायदा होगा। छोड़ेंगे, हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।